हर आदमी मदन सेठी जी के कार्यों की तारीफ करता है। मदन लाल सेठी को जनता चाह रही है तो कोई हो ही नहीं सकता। मदन लाल सेठी के बारे में यह कहना कि भी अच्छा उम्मीदवार है, ये मेरे से कहीं करवा लो, मैं कहूंगा अच्छा उम्मीदवार है और जनता इसके साथ है। जब जनता ये कहेगी कि मदन लाल सेठी ही हमारा उम्मीदवार होना चाहिए तो फिर रोकेगा कौन? केसरी जी को चेयरमैन पद के लिए टिकट का 2012 में मजबूती से इनकी वकालत करें और टिकट लेके आए। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शहर से अगला चेयरमैन मदन जी सेठी होंगे। हम आपको दे रहे हैं खबर। देर रात्रि को मुल्तान कॉलोनी में कार्यक्रम चल रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विनोद बैना पहुंचे। आपको बता दें, मंच पर नगर पार्षद रमेश मदान व डिप्टी पूर्व चेयरमैन जसवंत वासुदेव सहित कई वक्ताओं ने हांसी के समाज सेवी मदन मोहन सेठी को भावी चेयरमैन कहना शुरू कर दिया। इतना नहीं, उन्होंने विधायक से भी प्रार्थना की कि इस बार हमें समाज सेवी मदन मोहन सेठी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं और आप भी इसका साथ दें और इन्हें टिकट दिलवाएं। तभी विधायक विनोद बैना ने क्या कहा, सुनिए पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। हम इस टाइम खड़े हैं श्री राम धर्मशाला में। यहाँ भगवती जागरण चल रहा था, कथा चल रही थी और आपको बताते हैं यहाँ हांसी के विधायक विनोद बैना मौके पर आए हुए थे और यहाँ कथा चलते चलते कथा में मदन मोहन सेठी जो समाज सेवी है उनको टिकट देने की मांग की गई है और उन्होंने ये समर्थन भी जुटाया। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि मदन मोहन सेठी मंजूर है, उसके अलावा हमें कोई मंजूर नहीं। आखिर ये क्या चल रहा था, इसको लेकर हम यहाँ जो भक्तजन आए हुए थे उनसे बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे। आखिर मदन मोहन सेठी का नाम क्यों लिया जा रहा है? हांसी में और भी लोग बहुत है और विनोद बैना ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे और जो समाज से भी लोग थे उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आज ये मदन लाल सेठी का नाम क्यों आया, मदन लाल मोहन सेठी क्यों मंजूर, इसको लेकर हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, इसको लेकर चर्चा करेंगे। महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो रही है, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर मदन मोहन सेठी मंजूर क्यों है, आखिर मदन मोहन सेठी का नाम क्यों आया एकदम में। मदन मोहन सेठी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। विनोद बैना ने कहीं ना कहीं इशारा किया है, जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने भी इशारा किया है। आखिर क्या मामला है, हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मंजीत कौर जी। ये मदन मोहन सेठी मंजूर क्यों है आपको? मदन सेठी जी बहुत अच्छे वो सेवा भाव से जुड़े हैं। ये सब वार्ड में मतलब सब जो भी इनके घर जाए ये बहुत अच्छे मतलब सबके काम आते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये सारे वार्ड में इनको चेयरमैन के लिए चुना जाए, बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्थन है। टिकट दी जाए इनको जरूर, बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं। कोई भी गरीब इनके घर चला जाए किसी को मना नहीं करते, किसी टाइम चले जाओ हर टाइम इनके दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खुले हैं? हाँ जी। अगर टिकट कटती है, टिकट नहीं मिलती है, फिर उस सूरत में क्या करोगे? मिलनी चाहिए इनको, टिकट जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, आजाद उम्मीदवार से लड़वा देंगे। देखिए बात आई खुलकर, टिकट पहले रहेगी, टिकट नहीं मिली तो आजाद भी खड़ा किया जाएगा इनको। मदन मोहन सेठी को बड़ी मांग आई है और कुछ महिलाएं बैठी है, उनसे बताए। हाँ जी मैडम, आपका क्या नाम है जी? मधुझाम। तो क्या लग रहा है मदन मोहन सेठी को लेकर? मदन मोहन सेठी बहुत नेक दिल और समाज सेवी बंदे हैं और ये परमात्मा में आस्था रखने वाले और सबका कल्याण इनका हमेशा से ही रहा है। अगर इनको चेयरमैन की टिकट मिलती है तो हमारी तरफ से 100% इनको सपोर्ट होगा और मेरा ये विचार है कि पूरी कॉलोनी, पूरा शहर इनको सपोर्ट करेगा। हाँ जी, आप क्या कहोगे मदन सेठी को लेकर? हम बिल्कुल लेके आएंगे, बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। फट्टे चक दोगे की बार? फट्टे चकोगे? बिल्कुल। देखिए महिलाएं एक ऐसी होती है कभी पलटी नहीं मारती, आदमी तो इधर उधर पलटी मार देते हैं। जो महिलाओं की आवाज़ आई है एक बड़ी आवाज़ है, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि महिलाएं कभी पलटी नहीं मारती है, एक बड़ी बात आई है देखने को। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? वंदना। तो आपको क्या लग रहा है मदन मोहन सेठी क्यों मंजूर है?
मदन जी मेरे तो जो लगते हैं वो पूरे शहर के ही कुछ ना कुछ लगते होंगे। उनके हर कार्य से हर एक इंसान खुश है। मैं तो उनकी साली लगती हूँ, पर हर इंसान के साथ उनका रिश्ता है। जो भी इंसान उनके पास मदद के लिए जाता है वो इंसानियत के लिए मिसाल है एक। भगवान करे वो ही चेयरमैन बने, ये सबकी दुआ है। झांसी का प्रत्येक व्यक्ति उनको चेयरमैन बनाना चाहता है और वो ये जरूर है कि भगवान उनको बनाएगा ही बनाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए किस प्रकार कहा बंधन है कि वे मदन मोहन शेट्टी को ही चाहते हैं। मदन मोहन शेट्टी नारा लगा वाला जिस तरह नारा उन्होंने लगाया था कि भाई हादसे की मजबूरी है। हादसे की मजबूरी है वो नारा लगा। सर आज जो जागरण हो रहा था यहाँ कहीं ना कहीं मदन मोहन शेट्टी का नाम आया है कि इनको टिकट दी जाए, इनको चुनाव लड़ा जाए और यहाँ के विधायक मौके पर थे जी, तो आपकी तरफ से भी आया होगा। तो क्या चाहते हो, मदन मोहन शेट्टी क्यों मंजूर है? हम मदन मोहन शेट्टी को चाहते हैं। ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। शहर के अंदर आप जहाँ भी देखोगे हर जगह इन्होंने कोई ना कोई डोनेशन ज़रूर दिया है। जिस धर्मशाला के अंदर आप खड़े हैं ये शेड लगभग 5 लाख रुपए का जो है वो मदन सेठी ने ही बनवाया है। इसी प्रकार राधे श्याम मंदिर में उसमें भी 10-11 लाख रुपए लगाए हैं। माता मंदिर में भी पैसे लगाए हैं। तो सेठी जैसा कोई आदमी नहीं। हमें जो है ना बिना ग्रांट के भी इतनी ग्रांट सेठी जी से मिल रही है। ये ऐसा ईमानदार आदमी है, जनता इनको चेयरमैन बनाती है तो ऐसा लगता है कि ये एक पूरी झांसी में विकास होगा और ये कहीं भी एक पैसा भी खाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद दानी हैं, दान दे रहे हैं तो ये क्यों खाएंगे। ये जो सड़कों की खस्ता हालत है या कॉलोनी में गलियां नालियां वगैरह जो आप देख रहे हैं, अगर सेठी जी चेयरमैन बन जाते हैं तो ये सब का सुधार हो जाएगा। मैं राधे श्याम मंदिर का उप प्रधान हूँ। तो सर ये मदन मोहन शेट्टी मंजूर क्यों है? और भी बहुत लोग हैं झांसी में। इसकी काबिलियत है, इसके अंदर काबिलियत है। ईमानदार आदमी है, अच्छा वक्ता है और इतना ईमानदार आदमी है कि शहर के अंदर हर आदमी इसको चाहता है। सर झांसी में एक परवीन अहलावती भी है, रमन भैणा भी है और भी लोग हैं, तो इस उनमें चुनकर आपने मदन मोहन शेट्टी का नाम क्यों प्रपोजल कर रहे हो? इसकी छवि कुछ उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, छवि ज़्यादा साफ सुथरी है। यानी कि मदन मोहन शेट्टी की छवि उनसे अच्छी है? हाँ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। हाँ तो आप इनको जिताओगे? बिल्कुल जिताएंगे 100%। अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो? टिकट मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। देखिए लोगों की तरफ से दावे की जा रही है कि मदन मोहन शेट्टी को टिकट मिलेगी। और मदन मोहन शेट्टी जो है हमारे बड़े भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हर आने वाले आदमी का बड़े दिल से स्वागत करते हैं। तो उनको अब चेयरमैन बनाना चाहते हो? हम उनको बड़े दिल से चेयरमैन बनाना चाहते हैं इस झांसी के सुधार के लिए। टिकट नहीं मिली तो उनको पूरी दावेदारी रहेगी हमारी इस टिकट को लेने की। अगर फिर भी कोई ऐसी बात आती है तो हम उनको अपने दम पे इलेक्शन लड़वाएंगे। तो हम और भी महिलाएं बैठी हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार है। मैडम आपका क्या नाम है जी? प्रीति। तो मदन मोहन शेट्टी मंजूर क्यों है जी? वो अच्छे पर्सन है इसलिए। देखिए पूछा लोगों से, लेकिन सभी कह रहे हैं मदन मोहन शेट्टी बढ़िया आदमी है। ये लगातार देखा गया। आज ये बड़ी अपडेट आपको हम श्री राम मंदिर धर्मशाला से दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुल्तान नगर और जगदीश नगर के सभी निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस धर्मशाला में जब भी आते थे, सही कह रहे थे सुभाष अनुराग जी कि कई बार तो कार्यक्रम अधूरे रह जाते थे, कभी धूप की वजह से, कभी बरसात की वजह से, कभी आंधी की वजह से। आज हमारे अजीज मदन सेठी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है इस इलाके के लोगों के लिए, इस कॉलोनी के लोगों के लिए। इसके लिए मैं मदन सेठी जी का तो धन्यवाद करता ही हूं, साथ के साथ जो विशेष आशीर्वाद है वो श्रीमती कैलाश सेठी जी, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवावे मोह। उस मां को प्रणाम करता हूं जिस मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे दानी पुत्र को जन्म दिया। आज न केवल जगदीश नगर, न केवल मुल्तान नगर, बल्कि शहर के किसी कोने में भी चले जाओ, हर आदमी
मदन सेठी जी के कार्यों की तारीफ करता है, क्योंकि जो भी कोई इनके पास गया है, गरीब गया है, जरूरतमंद गया है, दुखी गया है, कभी निराश होकर वापस नहीं आया। आज बहुत चर्चा चल रही थी कि नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पहली बार हो रहा है कि नगर परिषद का चेयरमैन चेयरपर्सन जनता डायरेक्ट चुनेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, हम एमसी का चुनाव करते थे और एमसी जैसे कि 27 एमसी बने, जिस साइड में 14 एमसी हो गए, वो 14 एमसी जिसका नाम रख देंगे वो चेयरमैन बन जाएगा। मगर अब की बार ऐसा नहीं है, ऐसा हर वोटर अपना वोट डायरेक्ट चेयरमैन के लिए डालेगा। ये पहली बार हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्यों किया है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 27 एमसी बनते ही खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है कि मैं चेयरमैन का कैंडिडेट हूं। कोई कहता नहीं मैं एमसी को 10 लाख दे दूंगा, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, एक बोली लगती थी। सही बात है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि भ्रष्टाचार ना रहेगा, बांस न बजेगी बंसुरी। ना तो एमसीओ को कोई पावर होगी चेयरमैन चुनने की, ना पैसे से खरीद फरोख्त होगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे एमसी बिकते थे, मगर कुछ बिकते थे। ज्यादातर तो अपनी आत्मा से वोट देते थे, मगर जब जरूरत रह जाती थी कि जब हमारे पास 2 कम रह गए, 13 तो हो गए हमारे पास, चाहिए 15, 2 को हम खरीद लेते थे। ऐसा पूरे प्रांत में होता। अब सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, ये सबके लिए अच्छी बात है कि एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि पब्लिक जनता डायरेक्ट ही चेयरमैन का चुनाव करेगी, जनता डायरेक्ट वोट डालेगी और जिसको पूरे शहर में सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो चेयरमैन बनेगा। बात चली मदन लाल सेठी जी को चेयरमैन का टिकट दिलवाया जाए। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, परमपिता परमात्मा में आस्था रखने वाला व्यक्ति और जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी मैं समझता हूं कि अपनी मंजिल से दूर नहीं हो सकता, उसको मंजिल मिलती। ये सच्चाई है। टिकट देने वाला ना तो मैं कोई हूं, हां आप लोगों ने मुझे ताकत दी, ऐसी ताकत दी कि आज हर आदमी ये कह रहा है कि भ्याना साहब टिकट दिलवा सकते हैं। ये ताकत किसने दी? मेरी मां की कोख से मेरे ताकत लेके नहीं आया, आप लोगों ने ताकत दी। आज आप लोगों ने मुझे इस तरह का व्यक्ति बनाया, इस तरह की ताकत दी कि आज हर व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है। ये ताकत दी हुई आपकी है। और सही मायने में इंसान जब इतना जनता के प्रति काम करता है और जनता उसका नाम लेने लग जाती है कि ये व्यक्ति बड़ी आदमी है, तो भगवान खुद ब खुद कोई ना कोई ऐसा तरीका बना देते हैं कि पार्टी भी उसको टिकट देने के लिए मजबूर हो जाती है। मैं जब विधानसभा की टिकट मांग रहा था, ईमानदारी की बात है, मैं कभी टिकट मांगने नहीं गया। एक आध बार मैंने चर्चा की ऊपर के नेताओं से कि मेरा चुनाव लड़ने का मन है, मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कहते जी भ्याना साहब, इंसान का काम है काम करना। पब्लिक हर पार्टियां ढूंढती हैं कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, किसको जनता चाहती है, और उसमें आपका नाम सबसे ऊपर है। जनता आपको चाहती है। तो मैं यही कह रहा हूं, आज अगर मदन लाल सेठी को जनता चाह रही है तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं चाहूं ना चाहूं, कहते हैं एक उर्दू में कहा करते हैं कि जिसकी जनता की जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। अगर जनता चाहेगी तो रोकेगा क्या? रही बात टिकट देने की, दिलवाने की, ये बहुत ऊपर का फैसला है। पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्या पार्टियां फैसला करती हैं, ये बाद की बात है। मदन लाल सेठी के बारे में ये कहना कि भी अच्छा उम्मीदवार है, ये मेरे से कहीं करवा लो, मैं कहूंगा अच्छा उम्मीदवार है और जनता इसके साथ है। मगर मदन लाल सेठी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप काम में लगे हुए हैं,
इसको और ज्यादा तेजी से काम करो, जनता के बीच में जाओ, जनता के सुख में, जनता के दुख में बीच में खड़े रहो। जब जनता ये कहेगी कि मदन लाल सेठी ही हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, तो फिर रोकेगा कौन? ये तो आदमी के अपने हाथ की बात होती है। तो मैं इस बारे में ज्यादा लंबा ना कहता हुआ, मदन लाल सेठी हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा अजीज है। हम हर किस्म से राजनीतिक तौर पे चाहे हम कहीं खड़े हों, मगर सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे हम एक हैं और एक रहेंगे। और आइए जनार्दन जनता भी ऐसा मजबूर कर बनियाना साहब को, जिस तरह इन्होंने अपनी टिकट में मेहनत की थी, हमारे मदन लाल सेठी को भी प्रधान नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट का आश्वासन देके जाएंगे। और अवश्य सारी जनता निवेदन करे, बनियाना साहब से निवेदन भी करे कि टिकट अवश्य दिलाने का सहयोग करेंगे। और मेरे ख्याल तो ऐसा नुमाइंदा आपको शहर में नहीं मिलेगा। आज तक जिसकी छवि पे दाग नहीं है, जिसकी छवि पे कोई दाग नहीं आया, और हर संभव हर संस्था में जो सहायता करते हैं, ऐसा बेदाग छवि वाला मेरे ख्याल से प्रधान में आज तक ना कोई आया है ना आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन